रूस और चीन एक नई विश्व व्यवस्था चाहते हैं, एक जो पश्चिमी नेतृत्व वाले लोकतंत्र को अधिनायकवाद से बदल देगा। वे कितनी दूर जाने को तैयार हैं? चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। इतिहास इन पिछले कुछ हफ्तों को एक नए शीत युद्ध की आधिकारिक शुरुआत के रूप में देख सकता है। पिछले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से शी की यह पहली रूस यात्रा थी। ये पहली बार है जब वे अपने नए सबसे अच्छे दोस्त के सुपर सीक्रेट हैंडशेक को आजमाते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि जून के ऊपर कोरियोग्राफ करना कितना कठिन था। 2022 की शुरुआत में बीजिंग में अपनी बैठक के बाद शी और पुतिन ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि चीन रूस दोस्ती की कोई सीमा नहीं है और सहयोग के कोई निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। जैसे कि जब शी ने पुतिन से कहा कि जब तक चीन शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी पूरी नहीं कर लेता तब तक यूक्रेन पर आक्रमण को टाल दे। शायद इसलिए कि वो जानता था कि शीतकालीन ओलंपिक से लोगों को विचलित करने में बहुत कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यह शीतकालीन ओलंपिक है। मैं 11 घंटे के कलिंग के बजाय बादलों को देखना पसंद करूंगा। पिछले महीने अपनी नवीनतम बैठक में शी और पुतिन ने कृषि, बुनियादी वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान और मीडिया जैसी कई चीजों पर सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसलिए उम्मीद करें कि चीन रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में मदद करना जारी रखेगा। उन्होंने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर 9 सूत्री बयान भी दिया। मेरे पास उस पर और अधिक होगा। और गुपचुप तरीके से शी ने यह कहकर बैठक खत्म की। 这 как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там вместе двигаем эти перемены. अब वो ऐतिहासिक संबंध महत्वपूर्ण है। 100 साल पहले था जब पहली विजार्ड ऑफ ओज फिल्म आई थी। क्या वे इसका रीमेक करने जा रहे हैं? समझ में आता है, क्योंकि एक के पास दिमाग नहीं है और दूसरे के पास दिल नहीं है। और 100 साल पहले रूसी क्रांति का अंत भी था, जब रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली और यूएसएसआर की स्थापना की। उस समय अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इससे व्लादिमीर लेनिन नहीं रुके। इसने ही उसे मजबूत बनाया, कम से कम 1 साल बाद उनकी मृत्यु तक। मुद्दा यह है कि सोवियत संघ अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। चीन की रिस्क कंसल्टेंसी सिनो इनसाइडर के अनुसार शी की मॉस्को यात्रा को संभावित रूप से बाद में निर्णायक क्षण के रूप में देखा जा सकता है, जब नया शीत युद्ध आधिकारिक हो गया और दशकों के निर्विवाद अमेरिकी प्रभुत्व के बाद द्विध्रुवीय दुनिया फिर से उभरी। अमेरिकी दबदबे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ओह तेरी! क्या इसका मतलब यह है कि उन सभी अमेरिका नंबर 1 शर्ट को उन पर एक प्रश्न चिन्ह के साथ दोबारा मुद्रित करने की आवश्यकता है? और इसलिए सवाल यह है कि रूस और चीन अपनी नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए कितनी दूर तक जाएंगे? ब्रेक के बाद मेरे पास उस पर और अधिक होगा। वापसी पर स्वागत है। जब तक कि हम YouTube द्वारा फिर से विमुद्रीकृत नहीं किए गए। याद रखें, आप हमारी कुछ मर्केंडाइज खरीदकर शो का समर्थन कर सकते हैं, जैसे कि chinauncensored.tv/merchandise पर यह प्यारी शी जिनपू टी शर्ट या patreon.com/chinauncensored पर हमारे क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पर सीधे समर्थन के माध्यम से। $1 एक एपिसोड, बस इतना ही है। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच हालिया मुलाकात से यह स्पष्ट है कि रूस और चीन खुद को पश्चिम के साथ सीधे संघर्ष में देखते हैं, और साथ में वे पश्चिमी नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक मॉडल को बदलने के लिए एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास, जैसा कि फ्रॉइड ने कहा होगा, एक डेथ ड्राइव है, जिसके बारे में आप हमारे चैनल गेमर्स अनबीटन द साइकोपैथोलॉजी ऑफ किर्बी के लेटेस्ट एपिसोड में जान सकते हैं। लिंक नीचे है। रूस और चीन दोनों पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित हुए हैं, लेकिन वे एक साथ मिल रहे हैं। यह एक खूबसूरत दोस्ती है। अरे यार, उनके पास दोस्ती के मेडल और बेस्ट फ्रेंड सुपर सीक्रेट हैंडशेक हैं। मैं कहूंगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपको पुतिन की तरह देखता है, लेकिन अगर वे पुतिन की तरह कुछ भी देखते हैं तो मैं कहूंगा कि इससे पहले कि आप रहस्यमय तरीके से खिड़की से बाहर गिरे। अभी अभी जिन 2 संयुक्त बयानों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उनसे हम जानते हैं कि चीन को रूसी ऊर्जा और प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच प्राप्त होगी। रूस ने यह भी कहा कि वो चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का समर्थन करता है। इसलिए हम शायद मध्य एशिया में और अधिक बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं को देखने जा रहे हैं।
इससे चीन को भी मदद मिलती है क्योंकि अधिक देशों को चीन पर निर्भर बनाने के अलावा और पश्चिम पर कम, चीन के पास अब चीनी सामानों के लिए एक नया बाजार भी है क्योंकि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मांग घट रही है। चीन रूसी ऊर्जा, भोजन और पश्चिम में प्रतिबंधित या स्वीकृत अन्य सामानों को खरीद कर भी रूस की मदद करेगा। संक्षेप में, चीन और रूस पश्चिम और विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि ये चीन या रूस के लिए चांदी की गोली नहीं थी, क्योंकि न तो उन्नत तकनीकों का विकास किया है जो पश्चिम ने उन्हें एक्सेस करने से प्रतिबंधित कर दिया है, और इनमें से कुछ भी उनके लिए निर्णायक रूप से अमेरिकी डॉलर से दूर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन शी और पुतिन स्पष्ट रूप से दीवार पर लिखा देख रहे हैं और एक विशेष दिशा में जा रहे हैं। मैंने पहले व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर 9 सूत्रीय वक्तव्य का उल्लेख किया था। बयान में कहा गया है कि रूस और चीन पश्चिमी लोकतंत्र और लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का विरोध करते हैं, बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न के पक्ष में अमेरिका के नेतृत्व वाले नियम आधारित आदेश को अस्वीकार करते हैं, और सभी प्रकार के आधिपत्य जिसमें एक तरफा प्रतिबंध और अत्यधिक दबाव और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने के पश्चिमी प्रयास शामिल हैं। अनिवार्य रूप से उन्हें ये पसंद नहीं है कि पश्चिम उन्हें सत्तावादी कैसे कहता है। मेरा मतलब है वे अधिनायकवादी हैं, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में बाहर आकर उन्हें बुलाना पड़ा? इतना बुरा बर्ताव। इसके बजाय वे चीन और रूस को देखते हैं जो शी कहते हैं कि दुनिया में महान परिवर्तन एक सदी में नहीं देखे गए हैं। यह एक मुहावरा है जिसका उपयोग वह वर्षों से बढ़ती आवृत्ति के साथ कर रहा है। वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बयानबाजी अधिक से अधिक आक्रामक हो गई है। शी अब सीधे तौर पर अमेरिका को ललकार रहे हैं, और हाल ही में चीन के नए विदेश मंत्री किंग यांग ने चेतावनी दी थी कि यदि वाशिंगटन ने रास्ता नहीं बदला तो अमेरिका के साथ संघर्ष और टकराव अपरिहार्य है। ये चीन की आक्रामक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की वापसी का प्रतीक है। और हाँ, मैं पागल हूं कि यह कितना अच्छा लगता है। वुल्फ वॉरियर्स मेरे भविष्य के बच्चों की छोटी लीग टीम के लिए एकदम सही नाम था, और चीन ने जाकर इसे बर्बाद कर दिया। कुछ समय के लिए कई लोग कह रहे थे कि चीन इस अति आक्रामक वुल्फ वॉरियर कूटनीति को समाप्त कर रहा है और चीन अपने दृष्टिकोण को नरम कर रहा है। तो यह वापस क्यों आया है? इसके अलावा जानबूझकर मुझे निराश करने के लिए? खैर, एक के लिए शी जिनपिंग वापस आ गए हैं और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ठीक वैसे ही जैसे मगरिब के वापस आने पर आपको पेट में ऐंठन होती है। अक्टूबर में शी ने सफलतापूर्वक सत्ता में तीसरा कार्यकाल हासिल किया, प्रभावी रूप से जीवन के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने। उन्होंने उन सुधारों को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जो उन्हें चीनी सरकार पर अधिक नियंत्रण प्रदान करेंगे। लेकिन शी शायद ये भी महसूस कर रहे हैं कि जिग ऊपर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हानिरहित है, ये सोचकर अमेरिकियों को धोखा नहीं दिया जाएगा। केवल 15% अमेरिकियों का रिकॉर्ड निचला स्तर चीन को अनुकूल रूप से देखता है, और मैं अनुमान लगा रहा हूं कि इसके लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण किए गए लोगों में से आधे शायद चीनी बॉट थे। यहां तक कि उन्हें सीसीपी पर भी भरोसा नहीं है। मुखौटा बंद है, तो अब अच्छा बनने का नाटक करने का कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने भी शी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। पुतिन के कार्यों ने पश्चिम को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जानती है कि अगर पुतिन का शासन गिर जाता है तो अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में उसका कोई वास्तविक सहयोगी नहीं है। चीन रूस की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि आपको यूक्रेन में शांति वार्ता की चीन की बात पर बहुत संदेह होना चाहिए। वे वास्तव में यूक्रेन की परवाह नहीं करते हैं। वे नहीं चाहते कि रूस हारे। वे दोस्ती के पदक और सबसे अच्छे दोस्त के साथ सुपर सीक्रेट हैंडशेक साझा करने के लिए किसी नए को नहीं ढूंढना चाहते हैं। और अंत में शी शायद पश्चिम में चीजों की स्थिति को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह चीन की शक्ति का दावा करने के लिए उतना ही अच्छा समय है। पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों में विश्वास अभी ठीक नहीं है। अमेरिकियों को अपने बैंकों में उतना ही विश्वास है जितना कि लोगों के व्यक्तिगत प्रशिक्षकों में है जो सत्रों को रद्द कर देते हैं क्योंकि उन्होंने मैकरिब ऐंठन को पकड़ लिया था। और यह कई समस्याओं में से एक है। सीसीपी यह शर्त लगा रहा है कि जो देश अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के विकल्प की तलाश कर रहे हैं वे अंततः इसके चीनी शैली के आधुनिकीकरण में दिलचस्पी ले सकते हैं, साथ ही युआन और डॉलर से दूर हो सकते हैं। लेकिन जबकि यह स्पष्ट है कि रूस और चीन खुद को पश्चिम के साथ युद्ध में देखते हैं, वे चीजों के बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने 9 सूत्री बयान में चीन और रूस ने कहा कि अमेरिका और नाटो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कम कर रहे हैं, और एक परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता है और इसे कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जो कि एक छोटा सा घूंघट खतरा भी है और जंगली रूस से आ रहा है। रूस का ये कहना कि कोई और क्षेत्रीय स्थिरता को कम कर रहा है आर केली द्वारा ग्रूमर कहलाने जैसा है। यही कारण है कि चीन खुद को शांतिदूत के रूप में पेश करने की कोशिश पर इतना ध्यान दे रहा है। वे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करना चाहते हैं जबकि अमेरिका को वास्तविक आक्रामक बनाना चाहते हैं।
दुख की बात यह है कि कुछ लोग इसे खरीद सकते हैं, लेकिन शायद इस नवीनतम यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में अपने नो लिमिट पार्टनरशिप के आश्वासन को पुनर्जीवित नहीं किया। इसलिए पिछले शीत युद्ध की तरह चीन रूस गठजोड़ अस्थिर जमीन पर बना हो सकता है और चाइना अनसेंसर्ड आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना मौजूद नहीं होगा। यदि आप योगदान देना चाहते हैं तो हमने हाल ही में पेपैल पर किसी भी राशि का आवर्ती भुगतान करने का तरीका निर्धारित किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सवाल या टिप्पणी का जवाब दूंगा जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पैट्रियन पर हमारा समर्थन करता है। आज की टिप्पणी लोगान से आती है। 2020 में वापस जाने पर आपने सीसीपी वायरस के बारे में एक शुरुआती अलार्म बजाया। आपने इस अफवाह की भी सूचना दी कि वायरस एक प्रयोगशाला से लीक हो सकता है। YouTube ने इसे बहुत जल्दी हटा दिया, लेकिन मैंने इसे देखा। मुझे लगता है कि YouTube को आपको माफी और मौद्रिक मुआवजा देना है। मुझे लगता है कि एक मुकदमा क्रम में है। धन्यवाद लोगन। इसलिए कोविड से पहले भी हमें YouTube से काफी दिक्कतें होती थी। जब हम 2019 में हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रहे थे, तब YouTube ने हमारे द्वारा डाले गए लगभग हर वीडियो को बंद कर दिया था। यह इतना बुरा हुआ कि अन्य मीडिया ने इसे कवर करना शुरू कर दिया। लेकिन कोविड के दौरान चीजें बदल गईं। पहली बार YouTube वास्तव में हमारे वीडियो को पूरी तरह से हटा रहा था। और अब FBI मानती है कि प्रयोगशाला में रिसाव कोविड का सबसे संभावित स्रोत है। मैं बहु अरब डॉलर के निगम से माफी मांगने के लिए अपनी सांस नहीं रोक रहा हूं। कुछ भी हो, YouTube पर चीजें कठिन होती जा रही हैं। हमारे अधिक वीडियो पर आयु प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि इसे विमुद्रीकृत कर दिया गया है और YouTube सक्रिय रूप से लोगों को वीडियो देखने से रोकता है। यह आमतौर पर तब होता है जब हम विरोध या नरसंहार जैसी चीजों को कवर करते हैं। आप जानते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को सक्रिय रूप से देखने से रोकना पसंद करेगी। क्या एक मुकदमा क्रम में है? शायद, लेकिन ये शो बेहद कम बजट में चलता है। हमारे पास गूगल से लड़ने के लिए संसाधन नहीं है, इसलिए आपका समर्थन इतना महत्वपूर्ण है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं जब मैं कहता हूं कि YouTube हमें व्यवसाय से बाहर कर देगा यदि यह आप जैसे दर्शकों के लिए नहीं होता। चाइना अनसेंसर्ड का पैट्रियन पर समर्थन करता है, यहां तक कि $1 का एपिसोड भी चाइना अनसेंसर्ड के जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। तो आपके लंबे समय के समर्थन के लिए धन्यवाद लोगन।